नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली में जहाने खुसरो सूफी संगीत समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहुंचकर भारत के करीब 20 करोड़ मुस्लिम भाइयों को खास पैगाम दिया, खास संदेश दिया। जहाने खुसरो कार्यक्रम में लंबे वक्त से वो रहे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलाकारों के सूफी संगीत का आनंद लिया, लुत्फ लिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमीर खुसरो, रूमी, मिर्जा गालिब का भी जिक्र किया। इसके साथ ही संगीत के मंच पर संस्कृत की तारीफ की, वो भी अमीर खुसरो के हवाले से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंच से भारतवासियों को रमजान की मुबारकबाद भी दी। हर साल की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम में और क्या क्या संदेश दिए हैं, ये आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। दिल्ली पर मुगल बादशाह औरंगजेब के शासन से पहले पारसी लुटेरे नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के दिल्ली में घुसने से पहले दिल्ली वालों के दिल्ली में एक मशहूर सूफी संत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह हुआ करते थे, जो राम रहीम दोनों को ही मानते थे। अमीर खुसरो ने साल दर साल पहले हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए कई नज़में लिखी। अमीर खुसरो का मकबरा हजरत निजामुद्दीन रहमतुल्लाह औलिया की दरगाह के ठीक सामने बना है। उन्हीं अमीर खुसरो की याद में हर साल एक इंटरनेशनल म्यूजिक फेस्टिवल होता है, जिसका नाम है जहाने खुसरो। और इसी कार्यक्रम में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमीर खुसरो रहमतुल्लाह की जमकर तारीफ की, उनकी शान में कसीदे पढ़े। आखिर अमीर खुसरो कौन थे, जिन्हें हिंदुस्तान का तोता कहा जाता था, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सूफी लगाव कोई पहली बार नहीं दिखा है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूफी परंपराओं में अपनी मौजूदगी दिखाते रहे हैं। पीएम मोदी ने मार्च 2016 में दिल्ली के विज्ञान भवन में विश्व सूफी फोरम का उद्घाटन किया था और इस कार्यक्रम में दुनिया के 20 देशों के सूफीवाद से जुड़े हुए करीब 200 लोगों ने शिरकत की थी। इन सभी मुस्लिम भाइयों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस्लाम अमन का पैगाम देता है और सूफीवाद उसकी आवाज है। भारत में सूफीवाद की परंपरा को मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ने शुरू किया। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल, प्रधानमंत्री बनने के बाद से हर साल अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह की दरगाह पर चादर चढ़ाने के लिए खास तरीके से भेजते हैं। सूफीवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों मेहरबान रहते हैं, इसका सियासी संदेश हिंदुस्तान से लेकर विदेशों में कैसा है, ये राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक खासियत है कि वो गैर राजनीतिक मंच से भी अपने समर्थन, अपने विरोधियों को सीधा पैगाम या यूं कहें संदेश देते हैं। इसके साथ ही पैगामों में ही राजनीतिक बयानबाजियों पर भी जमकर पलटवार करते हैं। और ऐसा ही मौका था देश की राजधानी दिल्ली में सूफी संगीत महोत्सव जहाने खुसरो का। दिल्ली की सुंदर नर्सरी में इसका भव्य आयोजन हुआ। रंग बिरंगी रोशनी और सूफी संगीत से नहाई फिजा और उसमें आनंद लेते हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
रमजान मुबारक के महीने से 2 दिन पहले गंगा जमुनी तहजीब संस्कृति की मिसाल पेश करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिम भाइयों के बीच पहुंचे। दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के मुस्लिम भाइयों के लिए एक पैगाम दिया। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सूफी मंच से संस्कृत और हिंदी के लिए तल्ख तेवर दिखाने वालों को भी अपने अंदाज में करारा जवाब दिया है। इस समारोह में बात अमीर खुसरो से हो रही थी तो पीएम मोदी ने इस सूफी विद्वान की बातों के जरिए संस्कृत के महत्व पर भी फोकस किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि खुसरो ने संस्कृत को दुनिया की सबसे अच्छी भाषा बताया है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए सूफी मंच से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या पैगाम दे रहे हैं वो आपको सुनवाता हूं। साथियों, हजरत अमीर खुसरो को तृतीय हिंद कहा जाता है। भारत की तारीफ में, भारत से प्रेम में उन्होंने जो गीत गाए हैं, हिंदुस्तान की महानता और मनमोहकता का जो वर्णन किया है, वो उनकी किताब नू सिफर में देखने को मिलता है। हजरत खुसरो ने भारत को उस दौर की दुनिया के तमाम बड़े देशों से महान बताया। उन्होंने संस्कृत को दुनिया की सबसे बेहतरीन भाषा बताया। वो भारत के मनीषियों को बड़े बड़े विद्वानों से भी बड़ा मानते हैं। भारत में शून्य का, गणित और विज्ञान और दर्शन का ये ज्ञान कैसे बाकी दुनिया तक पहुंचा, कैसे भारत का गणित अरब पहुंचकर वहां पर जाकर के हिंदसा के नाम से जाना गया। हजरत खुसरो न केवल अपनी किताबों में इसका जिक्र करते हैं बल्कि उस पर गर्व भी करते हैं। गुलामी के लंबे कालखंड में जब इतना कुछ तबाह किया गया, अगर आज हम अपने अतीत से परिचित हैं तो इसमें हजरत खुसरो की रचनाओं की बड़ी भूमिका है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि देश की राजधानी दिल्ली में महफिल सजी, कव्वाली हुई, नज़में पढ़ी गईं और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 करोड़ मुस्लिम भाइयों को पैगाम दिया। पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा और इस सूफी मंच के जरिए वो भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं। सुन लीजिए, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूफी मंच से क्या पैगाम दे रहे हैं। आप देखिए, हमारे रसखान मुस्लिम थे लेकिन वो हरिभक्त थे। रसखान भी कहते हैं प्रेम हरि को रूप है, त्यों हरि प्रेम स्वरूप। एक होई दुवैयो लसई, जो सूरज और धूप। यानी प्रेम और हरि दोनों वैसे ही एक ही रूप है जैसे सूरज और धूप। और यही एहसास तो हजरत खुसरो को भी हुआ था। उन्होंने लिखा था, खुसरो दरिया प्रेम का सो उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। यानी प्रेम में डूबने से ही भेद की बाधाएं पार होती है। यहां अभी जो भव्य प्रस्तुति हुई उसमें भी हमने यही महसूस किया है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, जहाने खुसरो सूफी संगीत, कविता, नृत्य को समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव है। अमीर खुसरो की विरासत का जश्न मनाने के लिए दुनिया भर के कलाकार इसमें शामिल होते हैं। यह रूमी फाउंडेशन द्वारा हर साल आयोजित किया जाता है, जिसे 2000 में प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और कलाकार मुजफ्फर अली ने शुरू किया था। अमीर खुसरो हिंदी खड़ी बोली के सूफी कवि थे और फारसी में उन्होंने सूफी मत की कविताएं भी लिखी हैं। अमीर खुसरो ने अपनी संगीत और कविता में देश की गंगा जमुनी तहजीब को हमेशा आगे रखा है और जिसका मकसद सामाजिक सांस्कृतिक सद्भाव और एकता को प्रोना था।
हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होकर अमीर खुसरो रहमतुल्लाह को याद किया और कहा कि जहाने खुसरो में आकर मन गदागद हो गया है। मैं एक बार फिर से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए अमीर खुसरो रहमतुल्लाह की शान में किस कदर कसीदे पढ़ रहे हैं। हजरत अमीर खुसरो जिस बसंत के दीवाने थे, वो बसंत आज यहां दिल्ली में मौसम है ही नहीं, बल्कि जहाने खुसरो के इस आबो हवा में भी धुला हुआ है। हजरत खुसरो के शब्दों में कहें तो सकल बन फूल रही बरस सरसों, सकल बन फूल रही सरसों, अंबवा फूटे टेसू फूटे, कोयल बोले डार डार। यहां माहौल वाकई कुछ ऐसा ही है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में सूफी परंपरा की एक अलग पहचान रही है और मुझे खुशी है कि जहाने खुसरो आज उसी परंपरा की आधुनिक पहचान बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सूफी परंपरा ने न सिर्फ इंसान की रूहानियों को खत्म किया, रूहानी दूरियों को खत्म किया, बल्कि दुनिया की दूरियों को भी खत्म किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूहानियत पर क्या कुछ कहा है सूफिज्म के जरिए, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए एक बार फिर से सुनवाना चाहता हूं। साथियों, सूफी परंपरा ने न केवल इंसान की रूहानी दूरियों को खत्म किया, बल्कि दुनियावी दूरियों को भी कम किया है। मुझे याद है साल 2015 में जब मैं अफगानिस्तान की पार्लियामेंट गया था, तो वहां मैंने बड़े भाव भरे शब्दों में रूमी को याद किया था। 8 शताब्दी पहले रूमी वहां के ही बल्ख प्रांत में पैदा हुए थे। मैं रूमी के लिखे का हिंदी एक तर्जुमा जरूर यहां दोहराना चाहूंगा, क्योंकि ये शब्द आज भी उतने ही प्रासंगिक है। रूमी ने कहा था, शब्दों को ऊंचाई दे, आवाज को नहीं। शब्दों को ऊंचाई दे, आवाज को नहीं, क्योंकि फूल बारिश में पैदा होते हैं, तूफान में नहीं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, सूफी गीत संगीत कभी किसी एक धर्म के दायरे में बंधे नहीं रहे हैं। हर धर्म में इन्हें बराबरी ने अपनाया है और भारतीय उपमहाद्वीप में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसने अमीर खुसरो रहमतुल्लाह का नाम ना सुना हो। गुजरे वक्त में गद्दी पर बैठने वाले बादशाह भले ही बदल गए हों, लेकिन इन सूफी संतों की विरासत ज्यों की त्यों आज भी बरकरार रही है। उनकी लोकप्रियता वक्त के साथ लगातार बढ़ती चली गई। कवि हो, शायर हो, गायक हो, संगीतकार हो, अमीर खुसरो रहमतुल्लाह को उनके सूफी कलामों के लिए याद किया जाता है। अमीर खुसरो राम और रहीम दोनों को मानते थे। अमीर खुसरो ने 700 साल पहले हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कई नज़में लिखी जो बड़ी मशहूर रही हैं। उन्होंने बेहतरीन कव्वालियां भी लिखी थी जो आज भी खूब गाई जाती हैं। खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का जन्मदाता कहा जाता है और वो पहले मुस्लिम कवि हुए जिन्होंने हिंदी के शब्दों को, अल्फाजों को खूब इस्तेमाल किया है। और खुसरो को हिंदुस्तान का तोता भी कहा जाता था, जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी जैसी भाषाओं में एक साथ लेखन किया है। मैं एक बार फिर से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनवाना चाहता हूं अमीर खुसरो रहमतुल्लाह के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। गुलामी के लंबे कालखंड में जब इतना कुछ तबाह किया गया, अगर आज हम अपने अतीत से परिचित हैं तो इसमें हजरत खुसरो की रचनाओं की बड़ी भूमिका है। साथियों, इस विरासत को हमें निरंतर समृद्ध करते रहना है। मुझे संतोष है जहाने खुसरो जैसे प्रयास इस दायित्व को बखूबी निभा रहे हैं
और अखंड रूप से 25 साल तक ये काम करना, ये छोटी बात नहीं है। मैं मेरे मित्र को बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुसलमानों को लेकर उनके विरोधी कहते हैं कि दो डिफरेंट पोल्स हैं, एक नॉर्थ पोल है, दूसरा साउथ पोल है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे कई बार गलत साबित किया है सार्वजनिक मंचों से भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी तुष्टीकरण का रास्ता नहीं अपनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर पर कभी गोल्ड टोपी भी नहीं लगाते हैं, बल्कि पीएम मोदी ने मुस्लिम भाइयों तक पहुंच बढ़ाने के लिए सॉफ्ट सूफिज्म का एक रास्ता चुना है। और पीएम मोदी ने सूफी संगीत कार्यक्रम में हिंदू मुस्लिम एकता का जो संदेश दिया है, उसे पूरी दुनिया सुन रही है, पूरी दुनिया देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश क्या है? मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सूफिज्म पर संदेश भी सुनवाना चाहता हूं, सुन लीजिए। साथियों, जहान-ए-खुसरो के इस आयोजन में एक अलग खुशबू है। ये खुशबू हिंदुस्तान की मिट्टी की है। वो हिंदुस्तान जिसकी तुलना हजरत अमीर खुसरो ने जन्नत से की थी। हमारा हिंदुस्तान जन्नत का वो बगीचा है जहां तहजीब का हर रंग फला फूला है। यहां की मिट्टी के मिजाज में ही कुछ खास है। शायद इसलिए जब सूफी परंपरा हिंदुस्तान आई तो उसे भी लगा जैसे वो अपनी ही जमीन से जुड़ गई हो। यहां बाबा फरीद की रूहानी बातों ने दिलों को सुकून दिया। हजरत निजामुद्दीन की महफिलों ने मोहब्बत के दिए जलाए। हजरत अमीर खुसरो की बोलियों ने नए मोती पिरोए। और जो नतीजा निकला वो हजरत खुसरो के इन मशहूर पंक्तियों में व्यक्त हुआ। बन के पंछी भय बावरे, बन के पंछी भय बावरे, ऐसी बिन बजाई सांवरे, तार तार की तान निराली, जुम रही सब बन की डारी। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम भाइयों के दिलों तक पहुंचने के लिए सूफीवाद का रास्ता चुना है। सूफिज्म के लाखों कदरदान हिंदुस्तान से लेकर दुनिया के कई मुल्कों में हैं, जिनमें हिंदू से ज्यादा मुसलमान भी हैं। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम भाइयों के दिलों में पहुंचने के लिए सूफिज्म का रास्ता अपनाया है। मैं इसके पीछे की राजनीतिक वजह क्या है वो भी बताना चाहता हूं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूफीवाद को ही क्यों चुना है, उसको जरा समझिए। व्यू रिसर्च 2011 के मुताबिक उत्तर भारत में करीब 37% मुसलमान सूफिज्म को मानते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर 6% लोग सूफी परंपरा को मानते हैं। इस्लाम से सूफी मत को मानने वालों में अब भी सबसे ज्यादा मुस्लिम भाई हैं, जिनकी हिस्सेदारी तकरीबन 11% है। मुस्लिम समुदाय के बाद 9% सिख समुदाय के भाई बहन हैं और 5% सूफी मत मानने वाले हिंदू भाई बहन शामिल हैं, जिसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान जैसे राज्यों से लेकर केंद्र शासित क्षेत्र में चंडीगढ़ से लेकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सूफी लोगों की बड़ी तादाद है। क्योंकि इस रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा 37% सूफी मत मानने वाले लोग हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जिनमें 7% चिश्तिया से ताल्लुक रखते हैं, 12% कादरिया के ताल्लुक को मानने वाले लोग हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सूफी परंपरा से जुड़े रहे अमीर खुसरो रहमतुल्लाह की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके मरने के करीब 700 साल बाद भी उनकी नज़म काफी ज्यादा मशहूर है। सोशल मीडिया के आने के बाद सूफिज्म को काफी ज्यादा बढ़ावा मिला है। सूफी संत और गायकों ने न सिर्फ भारत
पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में बहुत इज्जत की है। और सूफी गीत संगीत कभी किसी एक धर्म के दायरे में बंधे नहीं रहे हैं, बल्कि हर धर्म के दायरे में इन्हें बराबरी से अपनाया गया है। इसीलिए हिंदुस्तान में सूफी संतों को बहुत ज्यादा माना जाता है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूफीवाद के जरिए भारत के मुसलमान भाइयों को सियासी संदेश देने की कोशिश भी कर रहे हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्त वक्त पर सूफी परंपराओं को लेकर अपनी बात रखते रहे हैं। पीएम मोदी ने खुद एक बार कहा था कि वो सूफी धारा से बहुत ज्यादा प्रभावित है और सूचना प्रसारण मंत्रालय को भी सूफी धारा को महत्व देने के निर्देश भी दिए गए थे। वैसे आम धारणा बीजेपी को उसके विरोधी ध्रुवीकरण कराने वाली पार्टी कहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से सूफीवाद को बढ़ावा देते रहे हैं उससे सांप्रदायिक तनाव खत्म करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री बनने के बाद से नरेंद्र मोदी हर साल उर्स के खास मौके पर अजमेर शरीफ दरगाह में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह की दर पर चादर चढ़ाने के लिए भेजते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चादर पहले निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर जाती थी, उसके बाद दिल्ली के मेहरौली के हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह की दरगाह पर जाती है और आखिर में चादर अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह की मज़ार पर चढ़ाई जाती है और बड़े धूमधाम से भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे इस चादर को पेश करते हैं। भारत के प्रधानमंत्रियों की तरफ से अजमेर शरीफ दरगाह में चादर भेजने की पुरानी परंपरा रही है। साल 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका लगातार पालन कर रहे हैं। भारत में सूफीवाद की परंपरा को मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ने शुरू किया। इसके अलावा सूफी पंथ के कवि कबीरदास की मज़ार पर सीएम योगी के साथ पीएम मोदी ने भी दौरा किया था। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस हमेशा से ही देश में सूफी परंपराओं को आगे बढ़ाने की बात करते रहे हैं। सूफीवाद धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा नहीं देते, बल्कि देश की गंगा जमुनी तहजीब को बढ़ाने का काम सूफीवाद ने किया है। जहां हिंदू मुस्लिम परंपराओं को समागम होता है, यह अमीर खुसरो के वक्त में शुरू हुई थी। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां खुसरो महोत्सव में पहुंचकर 20 करोड़ हिंदुस्तानी मुसलमान भाइयों को एक बड़ा पैगाम दिया है। सूफी संगीत को लेकर पीएम मोदी ने और क्या कुछ कहा है, राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको एक बार फिर से सुनवाना चाहता हूं। साथियों, किसी भी देश की सभ्यता उसकी तहजीब को स्वर उसके गीत संगीत से मिलती है, उसकी अभिव्यक्ति कला से होती है। हजरत खुसरो कहते थे, भारत के संगीत में एक सम्मोहन है, एक ऐसा सम्मोहन कि जंगल में हिरण अपने जीवन का डर भूलकर स्थिर हो जाते थे। भारतीय संगीत के इस समंदर में सूफी संगीत एक अलग रौ के तौर पर आकर मिला था और इस समंदर की खूबसूरत लहर बन गया। जब सूफी संगीत और शास्त्रीय संगीत की वो प्राचीन धाराएं एक दूसरे से जुड़ी तो हमें प्रेम और भक्ति की नई कल सुनने को मिली। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम में शामिल होने को पश्चिम बंगाल, असम, केरल के चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जहां बड़ी तादाद में मुस्लिम मतदाता रहते हैं। खासकर यह बात है कि असम और बंगाल में सूफी परंपरा से जुड़े हुए मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा है। तीसरी बार देश की सत्ता पर विराजमान नरेंद्र मोदी दिल्ली से देश के मुसलमानों को सियासी संदेश देने की रणनीति बनाई है। पीएम मोदी की यह रणनीति कितनी सफल होगी, कितनी कामयाब होगी, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पहल सांप्रदायिक तनाव को खत्म करने में काफी ज्यादा मदद मिलने वाली है। जिस तरीके का माहौल चल रहा है, इस तरीके के माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पहल उनको मुबारकबाद देने के काबिल है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।